श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। चाहे भक्ति रहे या ज्ञान रहे या कर्म रहे या योग रहे, इसका महत्व नहीं है। महत्व है कि इन उपायों के द्वारा हम किस दिशा में जा रहे हैं। यदि ज्ञान के द्वारा हम पांडित्य में ही नष्ट हो जाएंगे तो वो संसार है। यदि योग के द्वारा हम बिजनेस शुरू करेंगे तो वो संसार है। यदि भक्ति के द्वारा हम पैसा इकट्ठा करेंगे तो वो संसार है। और यदि कर्म के द्वारा हम कुछ सिद्ध करना चाहें तो वो संसार है। इसीलिए उपाय का तात्पर्य है, उपाय माने उप माने नजदीक, अय गतौ, अय इस धातु का अर्थ ले जाना, गति। तो जो हमको अपने लक्ष्य के पास ले जाता है उसको उपाय कहते हैं। और लक्ष्य के पास पहुंचने के पश्चात उस उपाय का त्याग हो जाता है। जैसे हम लोग कार से आए वो उपाय है यहाँ तक, उसके पश्चात चप्पल से आए हॉल तक, वो भी उपाय है। तो उनको वहीं छोड़ना है। इसी प्रकार से कर्म योग इन दोनों के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि और सेल्फ डिसिप्लिन, ये दो बातें होनी है। उसके पश्चात भक्ति के द्वारा हमारे मन में एकाग्रता आ जाए। एकाग्रता का तात्पर्य है हमारा मन जब हम चाहे, जितने समय तक चाहे, जिस कार्य के लिए चाहे वह मन उपलब्ध होवे, तब हमने मन को एकाग्र किया है। इसीलिए वेदांत कहता है कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम एकाग्र्यार्थम उपासनम मोक्षार्थम ब्रह्म विज्ञानम इति वेदांत विनिमय। इसीलिए जो भी हमारे प्रयत्न है, इन सभी प्रयत्नों का तात्पर्य केवल अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त करना है। चार मुख्य विषय शास्त्रों में डिस्कस किए जाते हैं। एक विषय है सृष्टि की उत्पत्ति, ये दुनिया कैसे निर्माण हुई। इसका तात्पर्य सृष्टि के निर्मिति बताने में नहीं है। इसका तात्पर्य है इसके द्वारा हम अपने पास चले आए। फिर जीव का जो विषय आता है, तो जीव के विषय का तात्पर्य भी हम अपने स्वरूप को, जीवो ब्रह्म ही बना रहा, हम अपने ब्रह्म स्वरूप को पहचाने। उसके पश्चात कर्म का तात्पर्य यही है कि हम इसको स्वीकार करें कि हम देह से अन्य हैं। इसीलिए पिछला जन्म, ये जन्म, अगला जन्म, ताकि हम ये स्पष्ट समझ लें कि हम देह से अन्य देही है। जब हमने अपने को देही स्वीकार किया तभी जाकर के अगली स्टेप होगी कि यदि मैं देही हूँ, देह नहीं हूँ, तो ये देही का स्वरूप क्या है। फिर वहाँ चिंतन शुरू हो जाएगा। और ज्ञान का तात्पर्य भी केवल अपने स्वरूप को पहचानना है। यह ज्ञान जब अनुभूति में कन्वर्ट हो जाता है तो उस ज्ञान को बोध कहते हैं। इस प्रकार से मार्ग कोई भी लो, इन सब का तात्पर्य अपने स्वरूप में वापस लौट आना है। इसलिए यहाँ जो प्रश्न पूछ रहे हैं राजा निमि ने पूछा, नारायणाभिधानस्य ब्रह्मणः परमात्मनः निष्ठाम अर्हत नो वक्तुम यूयम ही ब्रह्मवित्तमाः। कहते हैं कि हे सभी ज्ञान को जानने वाले,
आप हमको ये बताइए, नारायण इस नाम से जिस परब्रह्म परमात्मा के बारे में कहा जाता है, वह नारायण कौन है, क्या है, कहाँ है? ये प्रश्न है। अब इसके बारे में पिप्पलायन ऋषि कहते हैं, स्थिति उद्भव प्रलय हेतु हेतुरस्य यस्वप्न जागर सुषुप्तिषु सद्बहिश्च देहेन्द्रियासु हृदानि चरन्ति येन संजीवितानि तदवेहि नरम परम नरेन्द्र। हे राजाओं में श्रेष्ठ, हे देवी राजा, इस जगत की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय, इनका जो कारण है, अब ध्यान से सुनना, हम आपको बड़ी सूक्ष्म बात बताए। किसी भी वस्तु के निर्मिति में कम से कम दो कारण लगते हैं। जैसे मटका बनाना है, तो मटका बनाने के लिए एक तो मिट्टी लगेगी और दूसरा कुम्हार लगेगा, मिनिमम दो। तो ये जो दुनिया का मटका बना है, इस दुनिया का मटका किस मिट्टी से बना है? तो वो मिट्टी भी नारायण है। और जिस कुम्हार ने इस मिट्टी को मटके के रूप में कन्वर्ट किया, वो कुम्हार भी नारायण है। देखो, ये जो सिद्धांत है वेदांत का, ये आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दे देगा। इसको कहते हैं अभिन्न निमित्त उपादान कारण। निमित्त कारण माने कुम्हार, उपादान कारण माने मिट्टी। इसके बारे में मुंडकोपनिषद में एक मंत्र आता है सृष्टि के बारे में। यथोर्णनाभिसृजते गृह्णते च यथा पृथिव्याम् ओषधयः सम्भवन्ति यथा सतपुरुषात् केशलोमानि तथा अक्षरात् सम्भवति अविश्वम् तथा अक्षरात् विश्वम संभवति। इस प्रकार से उस परमात्मा से ये जगत प्रकट होता है। इस प्रकार से तीन उदाहरण दिए। यथोर्ण नाभि सृजते गृह्णते च। पूर्ण नाभि का तात्पर्य है मकड़ी, स्पाइडर, WWW वाले स्पाइडर, वेब बनाने वाले। अब ये जो स्पाइडर बनाता है अपना मकान, तो उसके लिए जो मटेरियल लगता है वो भी अपने से ही निकालता है। उसके बाद किसी आर्किटेक्ट के पास नहीं जाता हो। आर्किटेक्ट के पास आप चले गए तो वो आपको इतना कंफ्यूज कर देंगे कि आप कहोगे कि भैया मुझे मकान नहीं बनाना। तो वो आर्किटेक्ट के पास नहीं जाता। उसके बाद लेबर एम्प्लॉय नहीं करता, डिजाइन इंजीनियर वहां नहीं है। तो मटेरियल कॉस्ट भी वही है और इफिशिएंट कॉस्ट भी वही है। यथोर्णनाभिसृजते गृह्णते च। एक दूसरा उदाहरण देते हैं, यथा पृथिव्याम ओषधयः सम्भवन्ति। पृथ्वी तो जड़ है ना, इस जड़ पृथ्वी में से सजीव पेड़ उगते हैं। यथा पृथिव्याम ओषधयः सम्भवन्ति। तीसरा उदाहरण, यथा सतत पुरुषात् केशलोमानि। केश कहते हैं सर के ऊपर जो बाल है, और लोम कहते हैं शरीर के ऊपर जो बाल है, उनको लोम कहते हैं, लोमश ऋषि। तो जैसे सतत पुरुषात्, जिंदे आदमी से ही बाल निकलते हैं। आदमी जिंदा है लेकिन बालों में जान नहीं है। देखो, बालों को जब काटते हैं तो दर्द थोड़ी होता है, वहां लाइफ नहीं है। कैसे विरुद्ध है, देखो, जिंदे आदमी से मुर्दा बाल निकलते हैं और जड़ पृथ्वी से सजीव पेड़ पौधे उगते हैं। और ये जो पूर्ण नाभि जो है, मकड़ी, वो स्वयं ही सामान है और स्वयं ही इंजीनियर है। इसी प्रकार से तथा अक्षरात् संभवति विश्वम। उसी प्रकार से उस परमात्मा से यह संपूर्ण विश्व प्रकट होता है। उद्भव, स्थिति, लय,
हेतु। तो जो इस जगत के निर्माण करना, जगत को रखना और जगत को अपने में वापस बुला लेना, इसका जो कारण है उस कारण को नारायण कहते हैं। जब ये हमारा ज्ञान स्पष्ट हो जाता है ना, तो फिर हम झगड़ा नहीं करेंगे नारायण की, विष्णु की, माधव की, मुकुंद की, शिव जी या देवी या काली माता, इस पे झगड़े में हम नहीं पड़े, तो इसी में पड़े रहते हैं। और हमको इसमें बड़ा मजा आता है। हमको जब लोग नमस्कार करते हैं ना, हर एक का नमस्कार का ब्रांड होता है, और हमको ब्रांड वैल्यू है ही नहीं, हम जेनेरिक है, नो ब्रांड वैल्यू। तो एक आकर के नमस्कार करता है, स्वामी जी जय श्री कृष्ण, तो हम उनको कहेंगे जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। दूसरा आएगा कहेगा नमस्कार 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 नमस्कार, जैसे कि उसको डांट रहे नमस्कार, उसको हम कहेंगे राम राम। तीसरा आके कहेगा कि हरि ओम, उसको हम कहेंगे साई राम। हरिओम वाले को साई राम को हो तो ऐसी भयानक गर्मी पैदा हो जाती है और अपना टाइम पास हो जाता है। देखो दुनिया में भगवान नहीं करता है चाबी मार के छोड़ दो। सबसे बढ़िया खिलौना हमको जिंदगी में कौन सा अच्छा लगा, तो वो चिंपांजी होता है, उसके हाथ में सिंबल्स होते हैं, झांझ, उसको चाबी भर के छोड़ दो, वो नाचता है और खेलता है। इसी प्रकार से भगवान हमको छोड़ करके चाबी मार के छोड़ देता है और अपने अपने ब्रांड को लेकर ही हमारी आध्यात्मिक साधना चलती है। इसीलिए नारायण शब्द के द्वारा जिस तत्व को लखाया जाता है वो तत्व वो है जिस पर यह संपूर्ण सृष्टि प्रकट हुई, रही और समाप्त हो गई। अब देखो, सुवर्ण से यदि आभूषण बने तो क्या ये आभूषण सुवर्ण से अलग होकर के रह सकते हैं? नहीं रह। लेकिन क्या सुवर्ण आभूषण बने बगैर रह सकता है? हाँ, सुवर्ण को आभूषण बनने की आवश्यकता नहीं। हम ये सोने का उदाहरण इसलिए दे रहे हैं, छांदोग्य उपनिषद में मिट्टी का उदाहरण आता है, तो वो मिट्टी का उदाहरण एक बार हमने दिया, उसके बाद हमने कहा ये मिट्टी का उदाहरण नहीं देना चाहिए मड हेडेड लोगों को। यदि हम बोल रहे थे कहीं और एक बड़े सज्जन सामने बैठे हुए, बड़े वयस्क, बड़े सिंसियरली सुन रहे थे, तो हमने कहा यदि मटके में से मिट्टी को निकाल दो तो क्या बचेगा? ये प्रश्न का उत्तर देना नहीं, हम तो बोल ही रहे हैं ना, क्या बचेगा? उन्होंने कहा साफ मटका। अरे तो आभूषणों में से सुवर्ण को निकाल डाला तो आभूषणों की सत्ता नहीं है, लेकिन सुवर्ण को आभूषण के रूप में प्रकट होने की आवश्यकता नहीं है। तो आभूषण क्या है? सुवर्ण पर प्रकट हुए, उत्पत्ति स्थिति सुवर्ण में है, और जब उनको गला दिया जाए तो सुवर्ण में ही उनका लय हो जाता है। तो उत्पत्ति स्थिति लय, इस सिद्धांत के द्वारा हमको शास्त्र बताते हैं कि वही परमात्मा सब कुछ है, वही उपादान कारण है। ये इसका तात्पर्य है। अब ध्यान से सुनना, तिरंगा झंडा हमारे भारत का लिंग है। जब तिरंगे झंडे को हम देखते हैं तो भारत का स्मरण होता है। चिन्ह जिसको कहते हैं उसी को शास्त्रीय भाषा में लिंग कहते हैं। इसीलिए शिवलिंग जो बताता है इसी को लखाता है, लिंग कहते हैं, लक्ष्य। तो हम जब तिरंगे झंडे को हाथ लगाते हैं तो भारतवर्ष को हाथ नहीं लगाते, क्योंकि तिरंगा झंडा काल में प्रकट हुआ है, थोड़े समय रहेगा, पता नहीं और रंग इस पे जाएंगे कि सब निकल जाएंगे। देखो
तो यह तिरंगे झंडे को हम हाथ लगाएंगे तो भारत को हाथ नहीं लगता। लेकिन जब हम शिवलिंग कहते हैं, भगवान की मूर्ति कहते हैं, भगवान का चित्र कहते हैं, तो जब हम शिवलिंग को हाथ लगाते हैं तो साक्षात परमात्मा को हाथ लगाते हैं। ये इसका तात्पर्य है। देखो महाराज, अब जिसकी दृष्टि ऐसी खुल गई है कि परमात्मा इस जगत का उपादान कारण है, तो कभी किसी से द्वेष करेगा? देखो संतो, ये इसका तात्पर्य है। नहीं तो केवल शब्द मात्र रह जाते हैं। जैसे ओम नमो नारायणाय, हमारे पंजाबी बंधु कहते हैं, ऐसी बात है, हम भी कहेंगे ओम नमो शिवाय। अरे रामा, ओम नमो शिवाय नहीं होता, ओम नमः शिवाय। जब नारायण के साथ नमो होता है तो शिव जी के साथ क्यों नहीं? अब उनको व्याकरण सिखाओ या अपने सर को तोड़ लो। तो नारायण शब्द का अर्थ यह इस संपूर्ण सृष्टि का उपादान कारण है, और इस परमात्मा पर यह नाम रूपात्मक सृष्टि अध्यारोपित करी गई है। माने हम देख रहे हैं परमात्मा को, लेकिन उसको हमने नाम दे दिया ये जगत है। देखो, देख रहे हैं बालक को, नाम दे दिया मेरा बेटा। बालक को देखने से सुख दुख नहीं होगा, मेरा बेटा होगा तो सुख दुख होगा। देखो संतो, यही है संसार। तो सृष्टि स्थिति उद्भव प्रलय हेतु ये सब का कारण है, लेकिन अहेतु, इसका कोई कारण नहीं है। यदि परमात्मा का कोई कारण नहीं है तो क्या साधना करनी है? बहुत सिंपल साधना है। ये क्यों क्यों करना बंद कर दो। ऐसा क्यों होता है? क्या ऐसे ही होता है? आपका मन शांत रहेगा। दो शब्दों को अपने डिक्शनरी से हटा दो, सुखी रहना है तो। व्हाई एंड हाउ, इस पर प्रश्न पूछोगे, बट व्हाई एंड देन हाउ? Our whole life is whiling away the life by howling at the life. ये दो शब्द भयानक है। देखो, why? You know, in English language, the most dangerous alphabet is W. Why, when, where, wealth, woman, wife. See? अब मैं क्या करूँ? ऐसा है। ये वाय वाय करके हम अपने जीवन का एकदम मजा किरकिरा कर देते हैं। ऐसे ही होता है। इसीलिए अहेतु, इसका कोई कारण नहीं है। माने यदि परमात्मा को प्राप्त होना है तो ये कार्य कारण के परे चले जाओ। या तो इसी में फंसे रहेंगे। हम एक बार कहीं गए थे और उनके यहाँ सभी लोग थर्सडे, गुरुवार का उपवास करते थे, और हमको कहा कि स्वामी जी, हम लोग सभी गुरुवार को उपवास करते हैं, तो आपको भी उपवास का ही खाना पड़ेगा। हमने कहा लेकिन आज गुरुवार नहीं है, आज तो बुधवार है। बोले कैसे? हमने कहा बताओ गुरुवार कैसे? बोले कल बुधवार था। बोले नहीं, कल मंगलवार था। अब हो गए कल। अब मुझे बताओ, आज मंगल है, सोम है, बुध है, इसका क्या लॉजिक है? ठीक, कोई लॉजिक नहीं। ऐसा कई बार होता है। जैसे समझो आप अमेरिका में जाओ, एक टाइम जोन से निकल के दूसरे टाइम जोन में आपको जाना है। समझो 1 घंटे का फर्क है। यहाँ 7 बजे है तो यहाँ 8 बजेंगे, यहाँ 7 बजे है तो यहाँ 6 बजेंगे। तो आप 7 बजे जोन से निकल करके 1 घंटे का फ्लाइट 6 बजे की जोन में आ जाओ। 7 बजे निकले, 7 बजे पहुंचे और 1 घंटा ट्रेवल किया, तो टाइम कहाँ गया? देखो महाराज, यह एक अपना टाइम पास करने के लिए ठीक है। हाँ,
आज का मंगल है, आज का शुभ है। इसलिए इस चक्कर में मत पड़ना, ऐसा क्यों होता है अहेतुकस्य। जब हम इंक्वायरी नहीं करते तब हम अपने साथ होते हैं। आप प्रश्न पूछो, आसमान कितना ऊंचा है, तो परेशान होते रहोगे। और आसमान कितना ऊंचा है, क्या फर्क पड़ता है। तो आज का महामंत्र सबके लिए, क्या फर्क पड़ता है। आपकी सभी समस्या खत्म हो जाएगी। ये महामंत्र एक सज्जन मुंबई में, हमको सुने होंगे, कहीं सुना पकड़ लिया होगा। उनके यहाँ हम गए नाश्ता करने के लिए। जैसे गए, उनके पत्नी ने हमको कहा, आपने हमारे इनको बिगाड़ दिया है। हमने कहा, ये पहली केस नहीं, कईयों को बिगाड़ा है। हम ही बिगड़ लो, तू भी बिगड़ा, और वो बिगाड़ा दिया है। तो क्या हो गया। बोले, पहले हम लोग बात करते थे, आर्ग्यूमेंट होती थी, डिस्कशन होता था, अभी इन्होंने सब बंद कर दिया है। ऐसा लगता है घर में कोई मजा ही नहीं। तो मैंने उनको पूछा, ऐसा क्यों करते हो, तो क्या फर्क पड़ता है, और हर जगह में क्या फर्क पड़ता है। और फिर उन्होंने एक घटना सुनाई। संडे का दिन था, ये टेनिस खेलने जाते हैं, और उस दिन शादी में हमको शाम को जाना था। मैंने बताया, देखो शादी में जाना है, जल्दी आ जाना। बोले ठीक है। तो ये अपना 6 बजे वापस आए गाड़ी में, और मैं अपना सुबह से शाम तक के तैयार होके बैठी हूँ। और कहा चलो, बोले मैं तैयार हूँ, बैठो। वह ऐसे चलोगे शादी में, चड्डी पहन करके, हाथ में रैकेट लेकर के। बोले क्या फर्क पड़ता है। उस दिन मुझे इतना गुस्सा आया, उन पर नहीं, आप पर। क्या फर्क पड़ता है। इस महामंत्रों को ले लो, आपको कभी समस्या होगी ही नहीं। क्या फर्क पड़ता है, मन शांत रहेगा। अन्यथा हर जगह में why because the sky is too high. There is no reply to this. अहेतु, तो स्थिति उद्भव प्रलय हेतु अहेतुस्य यत् स्वप्न जागर सुषुप्ति सद्बहिश्च। अब दूसरी बात, जगत का निर्णय हो गया। तो क्या है जगत, परमात्मा पर ही नाम रूप का अध्यारोपण करके हम परमात्मा को ही जगत कह रहे हैं। स्त्री पर ही रिश्तों का बोझा डाल करके उसी स्त्री को कभी कन्या कहते हैं, कभी पत्नी कहते हैं, कभी बहन कहते हैं, कभी सास कहते हैं, कभी बहू कहते हैं। है तो कन्या। देखो, और परेशान होने वाले कौन है, ये जो बने हैं बनावटी। देखो, एक सिद्धांत हमने आपको बताया था, स्त्री के रूप में कोई समस्या नहीं, वही स्त्री मां के रूप में सबसे बढ़िया होती है। जितनी भी लेडीज पर जोक करे जाते हैं, स्त्री का मां के रूप से कभी जोक नहीं होता, क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ है। उस मां से भी श्रेष्ठ होती है वो स्त्री जब वो अपने सन इन लॉ की मदर इन लॉ होती है। तब सभी सन इन लॉ को पूछ लो, जब ये अपने ससुराल जाते हैं तो कितना इनको आदर सत्कार मिलता है, और उनको लगता है कि मेरी सास जो है ना मेरे से बहुत प्रेम करती है। डोंट स्टे इन द फूड्स पैराडाइज। वो आपसे प्रेम प्रूव नहीं करती, तरस खाती है। पता है इसको मैंने क्या स्टफ दिया है, और इसीलिए तरस खाके आपको वो इतना मान सम्मान देती है। और वही स्त्री जब अपने बहू की बन जाती है सास, तो उसकी सांस लेना मुश्किल हो गया। इसीलिए पहले इस जगत को जगत के रूप से न देख करके परमात्मा के रूप में देखे, तो हमने नारायण शब्द का अर्थ समझ लिया। अब दूसरा अर्थ कहते हैं कि यह स्वप्न जागर सुषुप्तिषु सद्बहिश्च। अब ये निमित्त कारण आ जाएगा।
जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन तीनों चकारात समाधि, तो जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि इन चारों प्रकारों का आधार होते हुए भी बहिष्ठ इनके परे है। देखो ये ऐसे ही है, आकाश पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण नैऋत्य वायव्य इत्यादि ऊपर नीचे इत्यादि इन 10 दिशाओं का आधार होते हुए भी इनके परे है। देखो गणित का एक रूल ये है, समेशन ऑफ द फाइनाइट इज नॉट इक्वल टू इंफिनिट, बिकॉज द फाइनाइट इज इमेजिन्ड इन द इंफिनिट, इट इज नॉट द रियल। जैसे हम ऐसा कह सकते हैं क्या, सभी लहरों का जोड़ करो तो समुद्र बनेगा? नहीं, समुद्र उससे भी बड़ा है। इसी प्रकार से अब ध्यान से सुनना, आदमी पुत्र है, पति है, पिता है, भाई है, दोस्त है, दुश्मन है, ऑफिसर है, लेकिन इन सबके भी परे है। केवल उतना मात्र नहीं है। इसी प्रकार से हम जो है जागृत का आधार है, स्वप्न का है, सुषुप्ति का है, समाधि का है, और इन सब का आधार होते हुए भी इन सबके परे है। ये अपने स्वरूप को पहचानना माने अब हमने परमात्मा को, नारायण को निमित्त कारण के रूप में पहचान लिया। तो 2 बातें हो गई, जो दुनिया बना वही दुनिया का भोग करने वाला भी बना। ये कैसे होता है? हम जब दर्पण के सामने खड़े रहते हैं तो वहां द्वैत का व्यापार है, मैं देखने वाला और दर्पण का प्रतिबिंब मैं देख रहा हूं, द्वैत का व्यापार है। लेकिन ज्ञान क्या है वहां? मैं प्रतिबिंब को देख रहा हूं, ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान ये है मैं अपने को देख रहा हूं। और इसीलिए अपने पान की दुकान होते हैं ना, पान के दुकानों में दुनिया भर के आईने लगे होते हैं, इसलिए रिमोट कंट्रोल से लॉक करने के लिए, क्योंकि उसके पास 5-6 गिराई खड़े हैं और हर एक का अपना अपना प्रिस्क्रिप्शन होता है, और सबको बांध के रखने के लिए कैसा बांध के रखे, वहाँ दर्पण खड़े कर दिए है, तो ये आकर के फट से अपने जेब में से निकालते हैं कंघी, और फिर वहाँ ठक 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 करने लग जाता है रिमोट कंट्रोल। और आदमी दर्पण के सामने कितने भी घंटे खड़े रहे, बोर नहीं होता। दूसरे दर्पण बोर हो जाता, आदमी बोर नहीं होता। कारण क्या है? हम दर्पण में देखते हैं, दर्पण को नहीं देखते हैं। इसी प्रकार से इस दुनिया को देख करके जब आत्मदर्शन हो जाता है, तो जैसे दर्पण में देख करके हमको खुशी होती है। कभी किसी को ऐसा हुआ क्या कि कितने सालों से मैं इसी चेहरे को देख रहा हूँ, बोर हो गया हूँ? बुढ़ा हो गए तो क्या हो गया, गर्दन हिल रही तो क्या हो गया, नाक तो ठीक है, क्योंकि वहां मैं को देख रहा हूं। तो यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानतः तत्र को मोह शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। ईशावास्य की श्रुति कहती है कि जब हमारा ये ज्ञान स्पष्ट हो गया, आत्मा एव सर्वाणि भूतानि अभूत, मैं ही सब कुछ हूं, तो किसके साथ द्वेष, किसके साथ दोस्ती? जैसे अपना ही व्यक्तित्व देख लो, अपने ही दांतों से अपनी जिह्वा जब कट जाती है या होठ कट जाते हैं तो कोई कंप्लेन होती है क्या? और यदि वो जिह्वा
दो दांतों के बीच में अड़ा हुआ अन्न का कण निकालने में मदद करती है, खोदती है, और जब निकल आता है तो दांत कहेंगे क्या? डार्लिंग यू आर सो क्यूट, थैंक यू सो मच। नहीं, वहां ना तो कंडेमनेशन है ना एप्रिसिएशन है, क्योंकि वहां द्वैत का व्यापार होते हुए भी द्वैत की प्रतीति नहीं है। इसी समझ के साथ जीने को कहते हैं अध्यात्म, और कुछ नहीं। और ये देखो, थोड़ा एक्सटेंड करो, हर एक पिताजी बाप अपना बचपन अपने बच्चों के माध्यम से जीने का प्रयत्न करता है। जब हम छोटे थे तब हमको चप्पल भी नहीं होती थी, हमने चड्डी तो कभी खरीदी नहीं, क्योंकि वंश परंपरा से हमारे पास आती थी। हम 6 भाई, बड़े भाई की चड्डी दूसरे को, दूसरे की तीसरे को, तीसरे की चड्डी। लेकिन अब मैं एक और मेरा पुत्र एक, तो हर एक पिता अपने बचपन को फिर अपने पुत्र के माध्यम से जीता है। क्यों? कि उस पुत्र में वो अपने को एक्सटेंडेड फील करता है ना। इसीलिए भक्ति के सिद्धांत में कहते हैं, जिस दृष्टि से भगवान अपने दुनिया को देखते हैं, उस दृष्टि से दुनिया को देखो। जैसे जिस दृष्टि से माँ अपने बच्चे को देखती है, बच्चे के बेवकूफी को माँ सामंजस्य कहती है, तो बच्चे के गलती को माँ संभाल लेती है, बच्चे की गंदगी को माँ को उसमें सौंदर्य दिखता है। हम आपको झूठ नहीं बोल रहे, एक अपना अनुभव सुनाया। हमारे मुंबई की बात है, शारदा संगीत में हमारे प्रवचन होते हैं, तो आखिरी दिन में हो गए प्रवचन, हम बैठे और सबको प्रसाद दे रहे हैं। और एक लड़की, उसका पहला ही बच्चा 7-8 साल के बाद हुआ, और वो खड़ी थी। सब जाने के बाद आई और मैं वहाँ बैठा था आसन लगा करके, और मुझे कहती है, स्वामी जी मैं आ नहीं पाई इतने दिन से, आप इसको आशीर्वाद दीजिए, मेरे गोद में रख लिया। हमने कहा अम्मा धन्यवाद, मैं इस दक्षिणा को स्वीकार करता हूँ, क्योंकि मैं व्यासपीठ पर बैठा हूँ, लोगों ने मुझे, किसी ने पैसे दिए, किसी ने फल दिए, किसी ने फूल दिए, धन्य हो आपने मुझे अपना पुत्र दे दिया, अब इसको मैं बाबा जी बनाऊंगा। अरे राम, रोना शुरू। मैंने थोड़ी मांगा, आपने दिया है। हर बहुत रोध हो रही थी, तो फिर मैं बच्चे के साथ खेल रहा था। स्वामी जी मजाक मत करना, ऐसे मत करना। मैंने देखो, मैंने नहीं मांगा, तुमने दिया है तो मैंने स्वीकार किया। और फिर मैं बच्चे के साथ खेल रहा था, उतने में बच्चे ने जो नहीं करना था वो कर दिया। तो जैसे वहां से सुगंध आने लग गई, तो मैंने कहा हटाओ इसको, गंदा कहीं का, मैंने इसमें सब कुछ कर दिया। उस समय वो माँ क्या कहती है, स्वामी जी आप धन्य हो। क्या धन्य हो? पिछले 3 दिन से नहीं गया था। अरे मैं क्या बाथरूम हूँ? तब उस माँ को उस बच्चे ने मेरे गोद में टॉयलेट कर दिया, इसकी घृणा नहीं आई, क्योंकि वो उसका बेटा था। देखो महाराज, ये दृष्टि जब जागृत हो जाती है ना, तब कोई अपना नहीं महाराज, कोई पराया नहीं। तब आप प्रेम करते नहीं हो, तब प्रेम होता है। लड़का लड़की से प्रेम करता है, therefore they fall in love। देखो, ये इस मंत्रों का तात्पर्य है। नहीं तो मैकेनिकली अपने पढ़ते रहेंगे, चिंतन हो ही नहीं रहा है। तो स्थिति उद्भव प्रलय हेतु हेतुरस्य यत् स्वप्न जागर सुषुप्त सुसत् बहिश्च। जैसे
स्वप्न में दोस्त हो दुश्मन हो, लाभ हो हानि हो, अपना हो पराया हो, जैसे सपना खत्म हो गया उसके प्रति हम एकदम निर्विकार हो जाते हैं, क्योंकि वो केवल सपना था। इसी प्रकार से ये जागृत सपना जब टूट जाता है और जब हम अपने स्वरूप में जग जाते हैं, तो कल्पना करो आप अपने सपने में फिर से प्रवेश कर रहे हो। तो यदि आप अपने सपने में फिर से प्रवेश करोगे तो क्या अनुभव होगा? वो अनुभव होता है जीवन मुक्त पुरुषों का। देखो, यही सब कुछ भागवत कथा। छोटी छोटी गैया बड़े बड़े बाल वो नहीं, ये तो वहां तबला बेटे के साथ नाचते रहेंगे और बाहर जाकर के फिर वही झगड़ा शुरू। इसीलिए यह स्वप्न जागर सुषुप्तिषु यद्बहिश्च, इस पर जब आप चिंतन करने लग जाते हो ना, तब जाकर के दो बोझों को हम उतार देते हैं। एक बोझा होता है संग्रह का, दूसरा बोझा होता है संबंध का। संग्रह और संबंध, ये दो बोझों के नीचे दबे हुए व्यक्ति को गधा कहते हैं। इसीलिए हमारे उत्तर प्रदेश में पत्नी पति को नाम से नहीं बुलाती, जैसे पूना में बुलाते हैं, अरे अशोक जरा झाड़ू लगा। हमारे उत्तर प्रदेश में अभी भी संस्कृति है, वो नाम से नहीं बुलाते पति को, इनडायरेक्टली बुलाते हैं। एजी, देखो एजी कहते हैं। एजी जो है ना, ये सिल्वर का एब्रिविएशन है एजी, और स्वर्ण का क्या है? एयू। और जो अंग्रेज लोग होते हैं ना, वो अपने पति यदि होगा तो उसको कहते हैं ए यू गेट इट, तो उनकी सुवर्णमयी भाषा है और अपने हिंदुस्तानी लोगों की सिल्वरी भाषा है। लेकिन एजी का अर्थ क्या है? कुछ भी हो, अपने यहाँ संस्कृति बची है, इसीलिए सबके सामने पति को गाली कैसी दी जाए। इसीलिए एजी का मतलब है ए गधे काम कर। एजी अंजी नारायण। यह स्वप्न जागर सुषुप्तिषु यद्बहिश्च, अपने जागरण स्वप्न सुषुप्ति और समाधि इनके अनुभूतियों का नित्य निरंतर विश्लेषण करते रहे, इसको कहते हैं चिंतन। और जैसे जैसे ये चिंतन होगा वैसे वैसे आप हल्के फुल्के हो जाओगे, अन्यथा ऐसे फंस जाते एज इफ दिस इज अ कटलेस एक्ट, एज इफ दिस इज अ ब्लाइंड एंड इन आवर लाइफ। एक भी घटना हमारे जीवन की ऐसी नहीं होती कि जो हमको हमेशा दुख दे सके, कभी नहीं हो सकता। देखो, आप अपने जीवन की कोई भी एक दुर्घटना को स्मरण करो तो उस समय कैसे लगता था? मानो इसके आगे कुछ है ही नहीं, लेकिन वो भी समय पास हो गया। इसके लिए शक्ति क्या है? केवल तितिक्षा, सहनम सर्व दुखानाम अप्रतीकार पूर्वकम। और ये कब होगा? जब हमारा ये स्पष्ट ज्ञान होगा कि अपने जीवन का हर एक अनुभव हमारी आध्यात्मिक परीक्षा है। जैसे एक बार हमने स्कूल में पूछा बच्चों को कि बताओ, परीक्षा में यदि अव्वल नंबर में पास होना है, फर्स्ट आना है, तो क्या करना पड़ेगा? तो बच्चे पढ़ाई करनी पड़ेगी, सब्जेक्ट आना चाहिए, उत्तर ठीक आने चाहिए। हमने कहा तुम्हारे टीचरों को तो सब उत्तर आते हैं, तो वो पहले आएंगे क्या? नहीं। फिर क्यों? फिर क्या किया जाए? तो उन बच्चों को जिनको फर्स्ट आना है उसके लिए पहली बात ये है, ही शुड अपीयर इन द एग्जामिनेशन।
जब तक कि आप परीक्षा में बैठोगे नहीं, तब तक कि आपको पहला नंबर आने की संभावना नहीं है। इसी प्रकार से जब तक कि हम अपने जीवन का हर एक प्रसंग, हर एक घटना आध्यात्मिक परीक्षा के रूप में नहीं लेंगे, तब तक कि हम आध्यात्म के क्षेत्र में पास नहीं होंगे। आप सभी लोग भगवद गीता के माहिर हो, कभी इस पर चिंतन किया गया है? जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण को कहा, नॉर्मली पहला अध्याय लोग बाईपास कर जाते हैं। पहले अध्याय में क्या है? कुछ नहीं। पहला अध्याय भगवद गीता की नींव है। एक बार हम कलकत्ते में थे और जन्माष्टमी का समय था, काफी भीड़ थी। हम रोड पर एकदम कोने में पीछे खड़े थे, तो माइक वाले ने वहां से देखा हमको और कहा कि हम बड़े भाग्यवान हैं, स्वामी जी पधार गए हैं, हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं यहाँ आकर के हमको उपदेश करें। अब इतने हजारों लोग बीच में बैठे हैं, सबको लताड़ते लताड़ते मैं वहाँ गया। जाने के बाद कहते हैं, अब भगवान के जन्म को 5 मिनट बाकी है, हम स्वामी जी से विनती करते हैं कि 5 मिनट में भगवान ने भगवद गीता में जो बताया है उसको बता दें। मजाक करने की भी कोई हद होती है। तब हमने उनको बताया, क्योंकि वो भगवान के अवतरण का समय था, युद्ध का समय नहीं था। हमने उनको कहा, भगवान का जीवन लीलामय है और भगवान ने भगवद गीता एक लीला के लिए बताई है, कोई वास्तविक कुछ नहीं है। क्या लीला करी उन्होंने? लीला ये करी, जब अर्जुन कहता है सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय मेच्युत, हे भगवान मेरा रथ 2 सैन्यों के बीच में ले जाओ। अब भगवान को ये चॉइस था ना कि रथ को कहाँ रखे। कल्पना करो, यदि भगवान ने अर्जुन का रथ दुर्योधन के सामने खड़ा होता तो अर्जुन के मन में मोह आता क्या? मोह नहीं आता तो भगवद गीता पैदा नहीं होती। तो भगवान ने क्या कहा और कहां ले गए? भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितां उवाच पार्थ पश्यैतान् तमवेतान् कुरुनिति। जितने भी राजा महाराजा थे, सर्वेषां च महीक्षितां, जितने भी राजा महाराजा थे उनको सबको छोड़ करके भीष्म द्रोण प्रमुखता, भीष्माचार्य द्रोणाचार्य के सामने ले गए और वहां ले जाकर के चुप बैठते तो कन्हैयालाल कहाँ है? उन्होंने वहां एक चाबी मार दी और कहा, तुमको युद्ध दुश्मनों से नहीं करना है, अपनों से करना है। ये भगवद गीता की नींव है। देखो, हर एक पत्नी को लगता है वो पति, उनका पति अच्छा है, अपने पति से निपटो तो आप अध्यात्म कर रहे हो। समस्या हमेशा अपनों से होती है, परायों से नहीं होती। अपना क्या है? मन। अपना क्या है? बेवकूफी। अपना क्या है? गलत धारणा। इसी से समस्या होती है। देखो, दुश्मनों को मारने के लिए कोई परेशानी नहीं है, जब अपने ही दुश्मन के रूप में पेश आते हैं तब तो समस्या होती है जीवन में। और ऐसी जब समस्या आती है तब अर्जुन जैसा योद्धा भी फिर वहां एकदम पंचर हो जाता है। कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन विशुभि प्रतियोत्स्यामि पूजारावरिसूदन। ये भगवान जो पूजनीय है उनको मारना तो छोड़ो, प्रतियोत्स्यामि, यदि वो मुझे मारे तो मैं रिटेलिएट ना करूं, ये इतने पूजनीय है। कैसे संभव है? और फिर स्वयं ही कहता है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः
पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्या निश्चितम रोहितन में शिष्यस्तेहम शाधिमाम त्वां प्रपन्नम। जब आदमी इस प्रकार के संदेह में आता है अपने जीवन के किसी परिस्थिति से, उस समय वो सत्संग में जाने लग जाता है और सत्संग में जाने के बाद फिर वहाँ अपनी जो गलतियां हैं वो धीरे धीरे समझ में आती है। तो अपने जीवन की हर एक घटना अर्जुन विषाद योग है। यदि हम उस घटना के कारण अध्यात्म के मार्ग पर चल पड़े और यदि हमारे जीवन का विषाद हमको अध्यात्म के मार्ग पर नहीं ले जा रहा है बल्कि हमको देवदास बना रहा है, तो फिर हम अपना सत्यानाश कर रहे हैं। इसीलिए संतो अपने जीवन के अनुभूतियों का विश्लेषण करके उससे सीखना, ये है गुरु तत्व को अपने हृदय में प्रकट करना, गुरु को बाहर मत रखना। देखो हम लोगों क्या ऐसी विचित्र बात हो गई है, हाथ पैर को धोने से और सर के ऊपर में हाथ रखने से। कितनी बार हम हाथ धोए अपने? देखो इनके सर पे पूरा जू होता है, मत्थे पर हाथ टेकने से कुछ नहीं होता। अपनी बुद्धि को बदलो। महाराज यही फंसे है कि महाराज जी आए आशीर्वाद दिया, कुछ नहीं होता उससे। अपने हृदय को ठीक करो, नहीं तो डिपेंडेंट हो जाएंगे आप। देखो तो यह नारायण भगवान फिर देहेंद्रिय असु हृदयानि चरंती येन। देह इंद्रिय असु, असु माने प्राण, जो देह इंद्रिय प्राण और हृदय इत्यादि जिसके कारण ये सजीव होकर के चल रहे हैं। तो क्या क्या बातें होगी नारायण की कि जो इस जगत का उपादान कारण है, जो इस देह में आकर के चार प्रकार के चार शो देख रहा है। पहले सिनेमा के शो होते थे 11:30 से 2:30 बजे तक, 3 बजे से 6:30 बजे तक, 6:30 बजे से 9 बजे तक, 9 बजे से 12 बजे तक, 4 शो। इसी प्रकार से इस चैतन्य के पर्दे पर जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि ये 4 शो चल रहे हैं। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम। जिस प्रकार से दर्पण पर वस्तु का प्रतिबिंब पड़ता है, लेकिन उस प्रतिबिंब के द्वारा दर्पण पर कोई प्रभाव नहीं होता। पानी का प्रतिबिंब पड़ा तो पानी के प्रतिबिंब से दर्पण गीला नहीं होता। अग्नि का प्रतिबिंब पड़ा तो अग्नि के प्रतिबिंब से दर्पण जलता नहीं। इसी प्रकार से इंद्रियों के द्वारा हम रूप रंग को प्रकाशित करते हैं तो रूप रंग के द्वारा हमारे दृष्टि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। शब्दों के द्वारा हमारे श्रवण शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अच्छे बुरे विचारों के द्वारा हमारे मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि ये भिन्न भिन्न अवस्थाओं के द्वारा ये जो चैतन्य का पर्दा है इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये अपना स्वाभाविक स्वरूप है, करना कुछ नहीं है, केवल अपने इस स्वरूप को पहचानना मात्र है। नहीं तो ये करना है, वो करना है, पूजा करनी है, पोथी करनी है, शीर्षासन करना है, जप भी करना है। कैसे करे? ऐसा करना है शीर्षासन करते करते जप करो। तो महाराज अपने इस विचारों को, समझ को जब ठीक करेंगे ना, अपने आप चीजें होती रहती है, करना नहीं पड़ता।
तो देह इंद्रिय असु हृदयानि चरंती है ना संजीवितानि तद एव इह परम नरेंद्र। इसीलिए हे राजन, तुमने जिस नारायण को कहा वह नारायण आप स्वयं हो, बाहर मत ढूंढो। और अननोइंगली वी ऑल नो दिस। जैसे ही चले जाते हैं बद्रीनाथ के मंदिर में, इतना दूर से चले गए। अभी हम गए थे, जो पहले दिन खुलता है ना पट, उस दिन हमने दर्शन किया। 16 तारीख को खुला था, 16 मई को। तो हम 15 मई को वहाँ पहुँचे। 16 मई को सुबह उठ करके तप्त कुंड में स्नान किया और लाइन में खड़े हो गए। लाइन 3 किलोमीटर थी और सुबह 6:30-7 बजे खड़े हुए लाइन में, और दोपहर को 3:30-4 के करीब में हमारा नंबर आया। और सब गए वहाँ जा करके। वहाँ के जो पुजारी पंडित हमको पहचानते, तो हमको फट से अंदर बुला लिया। हम बैठ करके आराम से दर्शन किए, बाकी लोगों को अलाउड नहीं। तो वहाँ गए, जाने के बाद भगवान के सामने खड़े। भगवान इतने दूर से आए और आंखें बंद करके देख रहे। कारण हम सभी जानते हैं नारायण बाहर नहीं है, उसको केवल पहचानना है। उस प्रभु को कैसे पहचानना? उसके 2-4 लक्षण है। पहला लक्षण, जिसमें डर नहीं होता वो परमात्मा है। डर डर के मत जियो, डर के जीना अध्यात्म नहीं है। जो डरते हैं ना, वो भगवान के भगत नहीं है। Most of us go on the spiritual path under fear psychosis. महाराज जी, आज एकादशी थी, मैंने खाना खा लिया, अब पता नहीं मेरा क्या होगा। डर रहे। फिर उसको क्या उत्तर देंगे? कुछ नहीं, नथिंग विल हैपन, यू गो डायरेक्टली टू द हेल। नॉन स्टॉप फ्लाइट बुक हो गई, विंडो सीट है। डर डर के जीना अध्यात्म नहीं है। भगवान के मंदिर में डर के मत जाना, प्रेम से जाना। तो जहाँ प्रेम होता है वहाँ डर नहीं होता, जहाँ डर होता है वहाँ प्रेम नहीं होता। इसीलिए भगवान के भक्ति का तात्पर्य, जिस नारायण को हम ढूंढ रहे थे वो बाहर नहीं है। तो पहले अपने हृदय में भगवान का दर्शन करना, माने डर से निवृत्त हो गए। अब दूसरा भगवान के दर्शन का लक्षण, विष्णु पुराण में ये विचार आता है, भगवान के विस्मृति को दुख कहते हैं। किसकी विस्मृति होगी दुख? आनंद के विस्मृति को दुख कहेंगे। तो भगवान नारायण का दर्शन होने का तात्पर्य क्या है? आप मौज में रहोगे, ये भगवान का दर्शन है। ये कल्पना मत करना हम गए थे और भगवान आ गए और मुरली लेके खड़े हुए थे, लेकिन एक डाउट है स्वामी जी, वो जीन पहने हुए थे और वो भी ABCD जीन। आपको मालूम है ABCD जीन? नहीं? यदि आपको मालूम नहीं है तो आपका जीवन व्यर्थ हो गया। पुणे में रह करके ABCD जीन मालूम नहीं, ये पुणे की देन है। ABCD अगबाई चड्डी दिसते इतनी नीचे पहन लेते हैं। भगवान का दर्शन माने ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, प्रसन्न। अब किसी ने गलती करी कि हाउ आर यू, उसका बदला मत निकालना, बैठो और शुरू हो जाए। सुबह जब आप उठे ना नींद से, जैसे पैर रखा ऐसी मोच आ गई
और इतना दर्द होने लग गया, और उनका जो डिस्क्रिप्शन इतना लाइवली डेमोन्स्ट्रेशन होता है कि सुनने वाले को दर्द होने लग जाता है। अपने दर्द की दास्तां किसी के सामने मत कहो। बाथरूम से निकलने के पहले आपका मेकअप तब पूरा होता है when you wear a smile on your face। इस दुनिया में चलते समय मुंह को ऐसा फटीजर के जैसा करके मत चलना। प्रसन्नता, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा। चौथा, भगवान नारायण की प्राकट्य का लक्षण न शोचती, जो अपने भूतकाल के मुर्दों को नहीं उखाड़ता, क्योंकि भगवान में भूत नहीं है। देखो, तब आप प्रभु के साथ है। न कांक्षती, कांक्षा, आकांक्षा, अपेक्षा भविष्य की होती है। परमात्मा में भविष्य भी नहीं, भूत भी नहीं है, इसीलिए कोई चिंता भी नहीं है। तो जिसमें भय नहीं, जो प्रसन्न है और जो भूत के विचारों को नहीं लाता, जो भविष्य की चिंता नहीं करता, उसको नारायण के दर्शन हो रहे हैं। अब देखो, नहीं तो दर्शन तो घनश्याम नाथ मोरी, चश्मा टूट गया। प्रभु का दर्शन हृदय में प्रकट होकर के। यदि ऐसा नहीं हो रहा तो क्या करें? झूठ मूठ करो ना, शुरू हो जाओ। कोई पूछता है कैसे है, ठोक दो ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, अगला भी ऊपर आ जाएगा। लेकिन अपने शब्दों में वो भाव होना चाहिए। ऐसे नहीं, हाउ आर यू, ठीक है, टॉप ऑफ द वर्ल्ड पर बैठे। शब्दों में भाव प्रकट होना आवश्यक है, अन्यथा वो केवल नॉइस हो जाता है। इसीलिए देहेन्द्रियासु हृदयानि चरन्ति येन सन्निवितानि तव तद इह परम नरेंद्र। उसके पश्चात कहते हैं, नैतान् मनो विशति वामुत चक्षुरात्मा प्राणेन्द्रियाणि च यथा नलमर्चिष स्वाहा शब्दो विबोधक निषेधतयात्ममूलम् अर्थोक्तमाह यदृतेन निषेध सिद्धि। कहते हैं, जिस प्रकार से यहाँ का जो उदाहरण है वो देंगे, फिर आपको लेटेस्ट उदाहरण देंगे। यहाँ जैसे अग्नि की जो चिंगारी है वो अग्नि को प्रकट नहीं कर सकती। ये जो बल्ब का प्रकाश है, ये बल्ब का प्रकाश सबको प्रकाशित कर सकता है, बिजली को प्रकाशित नहीं कर सकता। अब इसको सब्जेक्टिवली अप्लाई करो। आंखें रूप रंगों को प्रकाशित करती है, लेकिन ये पुस्तक आंखों को प्रकाशित नहीं कर सकता। मन आंखों को प्रकाशित कर सकता है, आंखों में दृष्टि ठीक है या नहीं, लेकिन आंखें मन को नहीं देख सकती। उसी प्रकार से मन सभी इंद्रियों को ठीक से देख सकता है, लेकिन मन का जो ओरिजिन है, शुद्ध चेतन सत्ता, उसको मन ग्रहण नहीं कर सकता। यदि ये बात समझ में आ गई तो साधना क्या होगी? अशब्दम स्पर्शम रूपवच्चयत्, जिसमें कोई शब्द स्पर्श रूप रसगंध इत्यादि गुण नहीं है, जहाँ किसी भी प्रकार के इंद्रियों का व्यापार नहीं है, जहाँ किसी भी प्रकार के मन की गति नहीं है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा, जहाँ वाणी का प्रवेश नहीं है। देखो, हमने क्या किया? सबका त्याग करते गए, करते गए, करते गए, करते गए, फिर क्या बचा? कुछ नहीं। अरे बाबा, उस कुछ नहीं को बताने वाला भी है। एक स्कूल में टीचर बता रहे थे, एक पीला सांप था, एक लाल सांप था, बीच में एक मेंढक था। पीला सांप आया, मेंढक को खाने लग गया।
खाते खाते आधा खाया और उसका मुंह दुख गया और रुक गया। उधर से लाल सांप आया, उसने आकर के उस मेंढक को खाना शुरू कर दिया। आधा खाने के बाद वो भी थक गया, उसका भी मुंह तब तक के पहले सांप का अरेस्ट हो गया। फिर इसने उसको खाया, उसने इसको खाया, दोनों ने एक दूसरे को खाया, वहां कुछ भी नहीं बचा। जब हमने विषयों का त्याग कर दिया तो इंद्रिय है, इंद्रियों का त्याग कर दिया तो मन है, मन का त्याग कर दिया तो जिसके द्वारा त्याग कर दिया है उसका त्याग नहीं हो सकता। अहेयम और इसीलिए अनुपादेयम, जिसका त्याग नहीं हो सकता वो हम है। अब देखो, हमारी पत्नी भगवान की कृपा से चल बसी, तो पति का त्याग हो गया, हम जो कहते हो, तो हम कौन है फिर? पति है कि आदमी है? और दुखी कौन होता है? पति। जो नहीं है वो दुखी हो रहा है। केवल चिंतन करना है, करना कुछ नहीं है। इसी प्रकार से धीरे धीरे हम सबका त्याग कर देते हैं। कैसे? जागृत का त्याग हो गया तो जागृत के त्याग में जागृत पुरुष, जागृत अनुभूतियां और जागृत जगत तीनों का त्याग हो जाता है। स्वप्न का त्याग हो गया, उसमें भी तीनों का त्याग हो गया। सुषुप्ति में सबका त्याग हो जाता है, लेकिन एक ऐसा तत्व है जिसका त्याग हो ही नहीं सकता, जो अत्याज्य है, वो अपना स्वरूप है, उसको नारायण कहते हैं। महाराज, ये जो अजामिल की कथा है ना, जिसमें वो नारायण कहता है, उसका आध्यात्मिक अर्थ ये है, अजा माने माया, मिल माने मिल गई। जो माया के साथ होके फंसा है उसको जीव कहते हैं, और उस जीव ने नारायण कहा माने अपने स्वरूप को पहचान लिया, उसकी मुक्ति हो गई। लेकिन यही बताने के लिए घुमा फिरा करके कहानी बना करके तब जाकर के हमको इसमें इंटरेस्ट आएगा। एक बार हम केदारनाथ जा रहे थे और एक अम्मा ने, उसकी लड़की शादीशुदा 2 बच्चों की माँ, हस्बैंड के साथ झगड़े तो हमारे पास ले आए, स्वामी जी आप इसको अपने साथ वहाँ बद्री केदार ले जाइए, ये बहुत डिस्टर्ब है। तो आके बैठी, हम केदारनाथ चढ़ रहे थे, तो स्वामी जी यू हैव टू गो विथ मी, यू हैव टू एक्सप्लेन मी एवरीथिंग। ठीक है चलती रहो। पहले शुरू हो गए, आहा कितना सौंदर्य है हिमालय का, तो बोलती रहे, मैं चलता रहा। बोले आपको यू डोंट हैव एस्थेटिक सेंस, हाउ ब्यूटीफुल इट इज। हमने कहा देखो तुम बोलती रहो, मैं सुन रहा हूँ। फिर थोड़ी देर के बाद देखो वो पानी का झरना कितना सुंदर है। हाँ ठीक है चलती रहो। फिर मैंने कहा देखो अभी तुम्हारे होठ बोल रहे हैं, थोड़े समय के बाद तुम्हारा गला बोलेगा, और थोड़े समय के बाद तुम्हारी कमर बोलेगी, फिर थोड़े समय के बाद तुम्हारे घुटने बोलेंगे, फिर समय के बाद तुम्हारी काफ मसल्स बोलेगी, फिर चलने के बाद फिर तुम्हारे नीचे के पैर के तलवे बोलेंगे। कब कौन बोल रहा है मैं तुमको बताऊंगा। जैसे जैसे ऊपर चढ़ने लग गए, थकने लग गए, सौंदर्य गायब हो गया। तो फिर मैंने कहा अम्मा देखो कितना सौंदर्य। क्या सौंदर्य? कहाँ गया सौंदर्य? इसलिए महाराज ये सब दुनिया का हम त्याग कर देते हैं, इसमें मन ज्यादा नहीं रम सकता। मनुष्य का मन किसी भी देश काल वस्तु व्यक्ति में ज्यादा समय तक नहीं रह सकता, और इसीलिए हम सोने को इतने तरसते हैं। आदमी सोना क्यों चाहता है? कभी चिंतन किया इस पर? सोना इसलिए चाहता है
कि आदमी इस देह के साथ तादाद में होकर के जागृत स्वप्न सुषुप्त पुरुष बनकर के परेशान हो रहा है, तो फिर त्याग कर दो। तो सोना माने क्या? वहां पति नहीं, पत्नी नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं, स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, जवान नहीं, बूढ़े नहीं, अमीर नहीं, गरीब नहीं, वहां हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, इंडियन नहीं, नॉन इंडियन नहीं, हम सबका त्याग कर देते हैं। और 4, 6, 8 घंटे के बाद जग गए तो कितना फ्रेश हो गए। तो किसका बोझा था? शरीर का बोझा नहीं था। शरीर के साथ तादात्म्य करके जो नहीं है, पति पत्नी भाई बहन, इनका बोझा हम ढो रहे थे। और इस बोझे को उतारने के लिए हम गहरी नींद में जाते हैं, सत्संग में आके भी। हमको तो इसीलिए जो आदमी सत्संग में आकर के सोता है ना, हमको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सत्संग में आकर के जो सोता है उसको प्रभु मिल गए, बाकी तरफ रहे, अच्छा फिर क्या हो गया, फिर क्या हो गया, वो तो पहुंच चुका है महाराज। इसलिए जहां यह इंद्रिय मन बुद्धि इनका व्यापार नहीं, और इसीलिए इस परमात्मा को बताने की एक ही भाषा है, द लैंग्वेज ऑफ निगेशन। नेति 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 नेति, ये भी नहीं, वो भी नहीं, ऐसा भी नहीं, वैसा भी नहीं। एक बार इंग्लैंड की बात है, एक सज्जन हमको लेने के लिए आए, तो उनको कहा हमारे होस्ट ने कि अंकल आप ले जाए, आएंगे तो अच्छी बात है, हम आपको उनका फोटो दे देते। बोले नहीं 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 बाबा, ये लोग तो यूं पहचानने में आ जाते हैं, उनमें क्या फोटो की जरूरत है। अरे फिर भी बोले कोई जरूरत नहीं, मैंने कई लोगों को रिसीव किया, डोंट वरी। अब वो आ गए हीथ्रो एयरपोर्ट, और आने के पश्चात अब हर एक हवाई जहाज में आधा दर्जन बाबा जी जरूर होते हैं। और फिर जैसे आपका नंबर लगा सिक्योरिटी के, उसमें से आप निकल करके आ गए, तो पहले एक बाबा जी आ गए, इनको लगा यही बाबा जी है। अभी अपना फूल की माला वगैरह लेके आए और चढ़ाई, आई महाराज आइए आइए। अब बाबा जी की ना कहेगा, अच्छा ये बोले अच्छा आप स्वामी अनुभवानंद है? बोले नहीं। फिर मैं गड़बड़ानंद हूँ। अब वो क्या कहेंगे, माला वापस लाओ। देखो तो ये नाम नहीं, रूप नहीं है, जगत नहीं है, परिच्छिन्नता नहीं है, परोक्षता नहीं है, धीरे धीरे सबका त्याग करते करते जिसका त्याग नहीं हो सकता वो अपना स्वरूप है, उसी को कहते हैं नारायण। इस नारायण का दर्शन करना माने, ध्यान से सुनना, इस समय हम देहात्म भाव से जी रहे हैं। We are living as body. अब हमको देह के माध्यम से प्रकट होना है। Let us live through the body, no more living as the body. We live as the mind. Let us live through the mind. जब ये सूक्ष्मता समझ में आ जाती है ना, तब जीवन एकदम कृतकृत्य हो जाता है। एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। एतत् कृत्वा नहीं कहा भगवान ने। हमारे जीवन की यदि कहानी हमको लिखनी है तो हम क्या लिखेंगे? जिंदगी भर हमने इच्छाओं को पूरा करने का प्रयत्न किया है। बालस्तावत् क्रीडासक्तः, तरुणस्तावत् तरुणी रक्तः, वृद्धस्तावत् चिंतासक्तः, परमे ब्रह्मणि कोऽपि न रक्तः। जिंदगी में किया क्या हमने? इच्छाओं को पूरा करना है। जब बच्चे थे तब मार्बल के लिए रोते थे, अब बड़े हो गए बाथरूम में मार्बल लगाना इसलिए रो रहे। उसका नाम भी मार्बल है, जो बल को मार देता है, मार्बल। पूरा जीवन केवल इच्छाओं को पूरा करने में ही लगा है, लेकिन हमने एक क्षण भी रुक करके ये नहीं सोचा
कि हमने आज तक इतनी इच्छाएं पूरी करी है, क्या कृतकृत्यता का, फुलफिलमेंट का अनुभव आया है? Then we are going the wrong way. देखो महाराज, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात्। बुद्धिमत्ता यही है कि अपने जीवन में कृतकृत्यता आ जाए। कृतकृत्यता आने का तात्पर्य तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार बुढ़ापे में व्यक्ति को दो परेशानी होती है। एक परेशानी, मैंने अपने जीवन में ऐसा गलत कार्य क्यों किया। दूसरी परेशानी, मैंने अपने जीवन में ठीक ठीक कार्य क्यों नहीं किया। ये दो प्रकार की ग्लानियों का बोझा बुढ़ापे में आदमी को जिंदा भी नहीं रहने देता, मरने भी नहीं। कृतकृत्यता जब आ जाती है जीवन में, देयर आर नो रिग्रेट्स ऑफ कमीशंस और ओमिशंस। जिस अंतःकरण में ग्लानि और अभिमान नहीं होता, उसी अंतःकरण में प्रभु प्रकट होते हैं। जिस अंतःकरण में ग्लानि है, अभिमान है, वहां प्रभु प्रकट नहीं होते। और ये अपना जो अभिमान है, ईगो है, ये कैसा है? ये है अपने घर के मक्खी के जैसा, मस्का डोमेस्टिका। मक्खी को कोई विवेक थोड़ी होता है। भगवान का प्रसाद हो उस पर बैठ लेती है, कूड़ा पड़ा हो उस पर बैठ लेती है। इसी प्रकार से आदमी को अच्छाई का भी अभिमान है, बुराई का भी अभिमान है। देखो, ये बात देखने जैसी है। आदमी को जब गुस्सा आता है, समझो ट्रेन में गुस्सा आया और पूना से निकला है आदमी, पुनेरी आदमी जब गुस्सा करता है ना, तब हिंदी में बोलता है। पता नहीं क्यों, राष्ट्रभाषा का तो जब गुस्सा आता आदमी को, तो शर्म थोड़ी आती उसकी, दुनिया को दिखा करके गुस्सा करते हैं। उसका भी मस्का डोमेस्टिकी के जैसा है। अच्छाई का भी अभिमान, बुराई का भी अभिमान। जब तक ये अभिमान है, तब तक के जीवन में कृतकृत्यता नहीं आती। इसलिए संतो, अध्यात्म का तात्पर्य अपने में विशेषता निर्माण नहीं करनी है। नॉट होलियर देन दाउ। आध्यात्म का तात्पर्य है अपनी सब विशेषता को खो दो। क्या हम पर विशेषता का बोझा कम है? स्त्री है, पुरुष है, जवान है, बूढ़े हैं, ब्यूटीफुल है, हाउफुल है, एक और स्पिरिचुअल है। ये सब बोझे को उतारना माने भगवान नारायण हमारे माध्यम से प्रकट हो गए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि